Hello, buddies. So, it is just a gentle reminder about comparison compared to other people. Basically, how we compare कि ये वहाँ पे है, मैं यहाँ पे क्यों नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कैसे पहुँचूँ, और वो भी नेगेटिव वे में कि यार मैं यहाँ पे कैसे पहुँचूँ, मैं तो कर ही नहीं सकती ये, या इसने वो कर लिया और मैं नहीं कर पाई। खुद के लिए लो फील करना, खुद को अंडर एस्टिमेट करना, इन सब में ना हम खुद के लाइफ पे ध्यान ही नहीं देते और दूसरों के लाइफ पे इतना ज़्यादा फोकस हो जाते हैं कि खुद के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, जबकि रिजल्ट तो एक्शन से मिलता है। थिंकिंग से तो सिर्फ मिलेगा नहीं ना, कि हमने देख लिया हमें वैसा बनना है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। सेकंड पॉइंट यहाँ आता है कि हाउ कैन वी कंपेरिजन का एक बेस होता है ना। लाइक क्या जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसके साथ आपकी स्कूलिंग सेम थी, क्या आपका फ्रेंड सर्कल सेम था, क्या आपके फैमिली का जो इन्वायरमेंट वो सेम था, क्या थिंकिंग सेम थी, क्या जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है इन जनरल नेबर्स या कहीं का भी वो सेम था, क्या सिचुएशंस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या सिचुएशन सेम थी, क्या दोनों ने बिल्कुल सेम सेम सिचुएशंस को फेस किया। जब ऐसा कुछ भी नहीं था तो हम एंड रिजल्ट सेम कैसे चाह सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता है। अगर हम हमारे किसी सब्जेक्ट में भी कोई भी कंपैरिजन, कोई भी डिफ्रेंसिएशन पढ़ते थे बिटवीन एनी टू और थ्री टॉपिक और थिंग, तो उसमें जो हेडिंग होती थी वो तो कॉमन होती थी ना, जो भी बेसिस होते थे उसके बेसिस पे हम देखते थे कि अच्छा इसमें ये चीज़ है, दोनों में इसमें ये है, उसके बेस पे कंपेयर करते थे ना। जब इनमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम रिजल्ट कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेम हो। इट इज़ लाइक वो 10th चैप्टर पे है, हम 7th पे हैं, कोई और होगा वो शायद शुरू ही कर रहा होगा, और डेफिनेटली कोई होगा जो उस 10th से भी आगे होगा, मान लो 15th पे है। तो व्हाट वी ट्राई कि हम उस 10th चैप्टर पे जाते हैं सो डैट हम वो फील कर पाए जो वो कर रहा है। जाते इन द सेंस कि डायरेक्ट हम जंप करना चाहते हैं उसके चैप्टर पे। इसके चक्कर में हम क्या करते हैं, हमारे चैप्टर पे ध्यान नहीं देते, उस पर इतना फोकस हो जाते हैं कि खुद का कुछ नहीं समझ आता है। और सेकेंडली हम हमारे लेसन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, हम डायरेक्ट वहाँ जंप करके जाते हैं, वहाँ का भी हमें फिर कुछ नहीं समझ आता क्योंकि ऑब्वियसली हमने बीच का हमारा सब छोड़ दिया है। फिर हम जब वापस आते हैं हमारे वापस उसी लेसन पे जिसकी हम डिसरिस्पेक्ट करके गए थे, तो ये तो रूल है ना नेचर का कि वी रिसीव व्हाट वी गिव। तो ये हमें वापस रिस्पेक्ट क्यों देगा, देन हमें वापस थोड़ा सा पीछे से शुरू करना पड़ेगा, फिर से हमारा सब कुछ समझ के चलना होगा, और और फिर आगे बढ़ना होगा ग्रेजुअली। इसमें ना बस हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि हम हमारी स्पीड को बढ़ा सकते हैं कि हम कितना जल्दी हमारे लेसन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और अगले वाले पे जाते हैं। लिटरली सेइंग, लाइफ में जो भी आपको सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट होगा ना, वो होगा जो आपने खुद के लेसन में पढ़ा, जो आपकी बुक का जो भी सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट आपको लगा, वो हमेशा आपकी बुक का होगा। इंजॉय योर लेसन। हम जहाँ पे भी है हमें उसको पूरी शिद्दत के साथ अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट में वो ही हेल्प करेगा। इसमें हम बस इतना कर सकते हैं कि वो हम पे डिपेंड करते हैं कि हम कितनी जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं ताकि हम नेक्स्ट पे जाएं। बट कभी भी ये नहीं होगा कि हम यहाँ से उस वाले पे जंप करें। उसकी बुक अलग है, हमारी अलग है, हम अपनी जर्नी पे हैं।
और यही तो लाइफ को ब्यूटीफुल बनाता है ना। तो रिस्पेक्ट योर जर्नी, रिस्पेक्ट योर लेसन, जहाँ पे भी हो आप। सीरियसली सेइंग यू विल फील मोर लाइटर, more happy, more healthy. So, yeah, that's all for today. Bye.